दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक सच्ची घटना। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं अंशुमन, कैप्टन अंशुमन और स्मृति सिंह की जो लव स्टोरी है, बेसिकली वो आपको सुनाने वाले हैं। बेसिकली उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और बेसिकली ये इतनी अच्छी लव स्टोरी जो इतने लंबे समय तक रही। और दोस्तों, उस लव स्टोरी का सिर्फ 5 महीने के अंदर दी एंड हो गया। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, भाई वो सच्ची बात क्या है, हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, अंशुमन बेसिकली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, और बेसिकली बचपन से ही पढ़ाई के अंदर वो काफ़ी होशियार थे और फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटेलिजेंट थे बचपन से ही। बेसिकली जब वो उनका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हुआ था, उससे पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाते हैं और जहाँ कुछ ही समय रहते हैं, उसी दौरान भाई उनकी बेसिकली जो मुलाकात होती है वो स्मृति सिंह से होती है। स्मृति सिंह जो उनकी लवर होती है, उनसे मुलाकात होती है। बट कुछ समय बाद ही दोनों का फर्स्ट साइट लव होता है। ये बताया जाता है कि दोनों एक बार ही मिले थे और उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। और बेसिकली जो स्मृति सिंह पंजाब की रहने वाली है, पंजाब गुरदासपुर की वो रहने वाली होती है। और उन्होंने कहा है कि एक लंबे समय तक उनके बीच में जो प्रेम के संबंध थे वो रहे, लगभग 8 साल तक उनके बीच में भाई प्रेम के संबंध रहे। इतना लंबा समय उनका प्रेम रहा है। अब उससे पहले चलते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में जब वो बेसिकली जो मेडिकल पढ़ाई करे थे, उसी दौरान उनका जो सिलेक्शन है वो बेसिकली आर्मी के अंदर हो जाता है, एज ए कैप्टन पोस्ट पर हो जाता है। भाई सिलेक्शन होने के बाद में बेसिकली उनकी जो पोस्टिंग होती है वो सियाचिन अभी ग्लेशियर के अंदर उनकी पोस्टिंग होती है। और इसी दौरान उनके फादर उनसे कहते हैं कि भैया आपने बचपन में बहुत अच्छा काम किया है, ये अच्छे स्टूडेंट रहे हो, बहुत सारी ऐसी पारिवारिक बातें होती हैं और अब आपकी शादी का समय आ गया है, ऐसा कुछ कहा जाता है, शादी का समय आ गया है। तो भाई जब शादी के ऊपर बात चलती है तो वहाँ पर अंशुमन कहता है अपने पिता से कि भाई उन्होंने एक लड़की देख रखी है, ऐसे ऐसे वो उस उत्तर प्रदेश देख रखी है जो बेसिकली पंजाब के रहने वाली ऐसे। तो वहाँ पर फिर जो अंशुमन के फादर हैं, मदर है, वो उस परिवार के पास जाते हैं और बेसिकली जाकर वहाँ पर भाई मिलते हैं और फिर प्रपोजल रखते हैं और दोनों ही परिवार राजी राजी इस पर भाई तैयार हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से फिर भाई दोनों की जो शादी है वो की जाती है। लेकिन अब मैंने कहा कि अंशुमन की जो पोस्टिंग थी वो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, सियाचिन के अंदर थी और काफ़ी ऊंचाई पे थी। और वहीं पर ये जो घटना घटती है लगभग 18-19 जुलाई की रात को वहाँ पर जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पर आग लग जाती है और काफ़ी भयंकर आग लगती है। और ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे सैनिक हैं भाई वो उस आग के अंदर फंस जाते हैं, एक भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन अंशुमन बहुत ब्रेव थे, बहादुर थे, वो वहाँ पहुँचते हैं और अपने साथियों को, लगभग 5 साथियों को बचाते हैं और भी बहुत सारे लोगों को वो बचाते हैं। और इसी दौरान भाई अंशुमन की डेथ हो जाती है। और काफ़ी शॉकिंग था कि इतने लंबे समय तक आप रहे, 8 साल तक लव स्टोरी चली और सिर्फ 5 महीने के अंदर ही अंशुमन और स्मृति की जो लव स्टोरी है उसका भाई दी एंड हो जाता है। और गांव के अंदर फिर जो बेसिकली डेड बॉडी आती है तो पूरा गांव काफ़ी रोता है कि यार बड़ा अच्छा लड़का था, उसकी डेथ हो गई, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जब उस बच्चे के अंशुमन के दिन हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जो पत्नी है स्मृति सिंह अपने सास ससुर से कहती है कि भाई मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। वो नोएडा चली जाती है और नोएडा अपनी ननद के साथ रहती थी। और भाई वो सारा सामान जो बेसिकली पेशे से इंजीनियर थी, सारा सामान पैक कर कर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और पेरेंट्स के पास रहने लग जाती है। इसी दौरान अभी आपको पता होगा उनको कीर्ति जो सम्मान मिला है और अभी दिया गया है, जैसे कीर्ति सम्मान दिया गया है, उसी के बाद से बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। उनके पिता ने जब ये सम्मान दिया गया तो उनके पिता ने, माता ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। बेसिकली उनको लेकर हम बात करते हैं। उनके पिता ने कहा कि जो सम्मान राशि मिलती है भाई उसमें सरकार को ये देखना चाहिए कि बेसिकली जो शादी हुई है उसको कितना समय हुआ है, नहीं हुआ है, और शादी के बाद बच्चे हुए हैं, नहीं हुए हैं, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जो बहू है बेसिकली स्मृति सिंह है, इस घटना के बाद उनको छोड़कर चली गई है। यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया कि उनका जो छोटा बेटा है भाई वो उनसे शादी करवा देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्मृति सिंह बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करती है और बेसिकली उन्हें दुख है कि वो उन्हें छोड़कर चली गई है। और सम्मान समारोह भी भाई जब आयोजित किया गया तो जो कीर्ति चक्र दिया गया था वो कीर्ति चक्र भी स्मृति सिंह ने अपने हाथ में रखा, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं भाई उनको छूने तक नहीं दिया। ये आप देखिए, उसके फादर ने कहा कि जो कीर्ति चक्र है ना वो उनको छूने तक नहीं दिया। वो छूना चाहते थे भाई, लेकिन वो उनको हाथ ही नहीं लगाने दिया।
उसके मदर का आप देख सकते हो जो कीर्ति सम्मान दे रही है, उसकी माता बड़ी मुश्किल से बस हाथ लगा पा रही है, क्योंकि वहाँ पर स्मृति सिंह उनको छूने नहीं दे रही है। कह रहा है कि उस घटना के बाद हमें बहुत दुख हुआ कि यार हमारा बेटा था जिसने इतना बड़ा शहादत दी है, और आप उसी के पेरेंट्स को जो कीर्ति सम्मान है वो छूने नहीं दे रहे हो। ये बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद हमें बहुत दुख है। यही घटना नहीं घटी कि ये कह रहा है कि जो अंशुमन का बेसिकली जो एटीएम था उसकी माँ के पास था, लेकिन इस घटना के बाद यानी उसकी डेथ होने के बाद में उसका एटीएम जो था ब्लॉक करा दिया जाता है। वहीं पर अंशुमन के नाम जो था बेसिकली जो सिम थी बेसिकली उसको भी प्रीपेड में कन्वर्ट करवा दी जाती है। और जो सम्मान समारोह था जो भी मिला है, उस सम्मान समारोह को लेकर उनकी जो बहू है वो बेसिकली पंजाब चली गई है, और वो चाहते थे कि अभी अंशुमन की एक जो फ़ोटो है बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई जाएगी, वहाँ वो मूर्ति समारोह होता तो उस चक्कर को, उस कीर्ति चक्कर को अपने पास लगाते, अपनी छाती पे लगाते, सबको दिखाते, कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन कह रहा है कि वो उसको लेकर चली गई है। हालांकि ये सभी आरोप उनके पेरेंट्स की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर स्मृति सिंह जो उनकी पत्नी है, जी हाँ, उनकी तरफ से भाई अभी कोई रिप्लाई इस पर नहीं आया है। तो वो जब रिप्लाई आएगा तब आएगा। लेकिन काफ़ी गंभीर प्रश्न है कि एक तरफ पूरे देश के सामने सम्मान लिया जाता है, लेकिन पेरेंट्स उसके बाद बहुत सारे गंभीर आरोप लगाते हैं। तो काफ़ी शॉकिंग बात है, काफ़ी दुख भरी बात है। इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य यही है कि भाई सरकार को भी इस तरह की घटनाएं उस पर एक अलग पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को अगर सम्मान राशि में से कुछ नहीं मिलता है और कुछ नहीं मिलता तो बड़ा दुख होता है। और यहाँ पर अंशुमन की माँ ने यह भी कहा कि अग्निवीर जो स्कीम है वो भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक ही सोल्जर के बीच में दो प्रकार के सोल्जर नहीं होने चाहिए, यानी कि जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार की होनी चाहिए। तो काफ़ी गंभीर पर्सन है और काफ़ी गंभीर ये लव स्टोरी भी है और काफ़ी इमोशनल स्टोरी भी है। भाई कैसी लगी और इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में।